नमस्कार बांधवियों, शिक्षकों और प्यारे प्यारे बच्चों। इस ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल से मेरा बड़ा गहरा नाता है और आज का नहीं है, बहुत दिनों का नाता है। एक तरह से मैं अपना परिवार का अपना सदस्य मानता हूँ। ऐसा लगता है जैसे ये मेरा ही स्कूल है और कोई बनावटी बात भी नहीं। मैं दिल से कह रहा हूँ, ये मेरा ही स्कूल है। कोई मुझसे कहता है कि मेरे को अलीगढ़ में दाखिला कराना है किसी का, तो मैं कह देता हूँ मैं ब्रिलियंट में तो करा सकता हूँ, बाकी की कोई गारंटी नहीं। तब तक आप करा चुकी थी। मैं पिछले वर्ष भी आया था। मुमताज जी को मैं सच बताता हूँ, मैं अब तक सिर्फ शायरी समझता था। मंच पे जाती हैं गज़लें और गीत पढ़कर के लिफाफा लिख के चली जाती है, लेकिन इतना अच्छा बोलती हैं ये पहली बार। और बड़ा सार गर्भित बोली, ऐसा नहीं कोई यूं ही। अलीगढ़ में तो खैर बहुत सारे लोग हैं और कुछ भी नहीं जानते। एक तरह से मत कही अलीगढ़ का पानी। मंजू वनिता जी से बहुत दिनों से परिचित हूँ, उनकी कविता से भी परिचित हूँ, उनकी व्यक्तित्व से भी परिचित हूँ। बहुत अच्छी शानदार कवित्री हैं। 4-5 किताबें उनकी मेरे पास गई हैं। मैं एक प्रोग्राम चला रहा हूँ, इन दिनों किताबें बोलती हैं, उसमें जब उनकी नंबर पे आ जाएगी तो उनकी भी किताब बोलूँगा, पढ़ूँगा। हिंदी में इतनी ताकत होती है, ये मैं इस उम्र में आके जान पाया। जब आपकी उम्र में थे तो पब्लिक स्कूल का इतना जोर नहीं था। हम नगर पालिका के स्कूल हुआ करते तो उसमें पढ़ा करते थे। 5 नए पैसे फीस जाती थी और वो फीस भी पिताजी को देने में बड़ी परेशानी होती थी। आप तो बड़े अच्छी युग में जी रहे हैं। हजारों रुपए आपके माता पिता फीस में दे देते हैं। बहुत अच्छी बात नहीं होता है, ये बड़ा आसान जीवन है आपका, इससे आसान जीवन मिलेगा नहीं। हर काम को करने में बड़ी मुश्किलें आएंगी। सुबह मम्मी इतनी प्यार से उठाती है, बेटा कोई नहीं उठाएगा, आपको तैयार करती है। बहुत मेरे दिमाग कहीं गया भी नहीं है बात की तरफ, इस बात की तरफ मुमताज जी ने इशारा किया। दरअसल वो इस दौर से गुजर रही है। बेटी को सुबह तैयार करती हुई अनुभव बोल रहा था, तो उनके अनुभवों का फायदा उठाइए और पढ़ाई में अधिक से अधिक ध्यान रखिए। अंग्रेजी आपको कार दे सकती है, लेकिन हिंदी आपको संस्कार। हमारा किसी भाषा से बैर नहीं है। खूब पढ़िए, जर्मनी भी पढ़िए, इंग्लिश भी पढ़िए, रशियन भी पढ़िए, लेकिन अपनी मातृभाषा से मुंह मत बोलिए। अमेरिका में भी 5-6 बार जाके आए हूँ, मुमताज जी भी जो स्कूल जा रही हैं, वहाँ बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं और लेकिन माँ बाप घर में बच्चों से हिंदी बोलते हैं कि कहीं वो बच्चे भारत से दूर ना हो जाए, भारतीय कल्चर से दूर ना हो जाए, इसलिए वो घर में हिंदी बोलते हैं। बाहर भले अंग्रेजी बोलिए, स्कूल में अंग्रेजी बोलिए, आप उसमें जो कन्वर्सेशन है वो इंग्लिश में करिए, लेकिन घर में जो बुजुर्ग माँ बाप हैं। मैं एक राले में गया था तो एक सुधा ठीकरा है, बहुत अच्छी साहित्यकार है। उन्होंने अपने माता पिता को घर में इसलिए रखा हुआ था कि उनके बच्चे हिंदी बोलना सीख जाए, क्योंकि वो अंग्रेजी जानते हैं। अब अपने दादा दादी से बात करने के लिए जो संपर्क की भाषा है वो हिंदी है, तो मजबूरन बच्चों को हिंदी में बात करनी पड़ती थी, क्योंकि मम्मी पापा तो चले जाते थे काम पे। अब किससे बात करेंगे? दादा दादी से बात करेंगे, दादा दादी को अंग्रेजी आती है।
हिंदी में मजबूरन बात करनी पड़ती थी, और मजबूरी एक दिन ऐसी बन गई, उनकी आदत से शुमार हो गई, और अब वो हिंदी जब इंडिया में आते तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी, कोई परेशानी नहीं होती। अब देखिए विदेशों में भी जाने कितने देश हिंदी सीख रहे हैं, क्योंकि हमारा भारत एक ग्लोबल बिजनेस का अड्डा बन गया है। अगर आपको यहाँ धंधा जमाना है, यहाँ बिजनेस करनी, तो हिंदी को आपको सीखना पड़ेगा। जब विदेशी लोग हिंदी सीख रहे हैं तो हमें अपनी मातृभाषा पे गर्व करना चाहिए। बस इसी से जुड़ा हुआ एक गीत आपको सुनाता हूं। कबीरा के देश में स्वर्णिम प्रभात करो रे, कोई तो हिंदी की बात करो। बदले परिवेश में कबीरा के देश में स्वर्णिम प्रभात करो रे, कोई तो हिंदी की बात करो रे, कोई तो हिंदी की बात करो रे। जन्म दिया जिसने, हाँ जिसने ही पाला, हाँ हाँ इसी ने खिलाया निवाला। यानी कितनी कंपनियां जहाँ हिंदी अधिकारी रखे जाते, देखिए उनके घर में रोटी हिंदी से चल रही। जन्म दिया जिसने, हाँ जिसने ही पाला, हाँ हाँ इसी ने खिलाया निवाला। अनगिन एहसानों पर, दिल के अरमानों पर, दिल के अरमानों पर, अनगिन एहसानों पर कुछ दृष्टिपात करो रे, कोई तो हिंदी की बात करो रे। बदले परिवेश में कबीरा के देश में स्वर्णिम प्रभात करो रे, कोई तो हिंदी की बात करो रे, कोई तो हिंदी की बात करो रे। हिंदी हर धड़कन को धड़कन से जोड़े, हिंदी हर भटके को मंदिर तक छोड़े। आप दुबई में चले जाइए, इंग्लैंड में चले जाइए, अमेरिका में चले जाइए, जैसे ही कोई आपको हिंदी बोलता हुआ नजर आता है तो ऐसा लगता है बस मिलके अपना परिवार का है। इसी से सारी बातचीत करनी है, चाहे भले हमको खूब अंग्रेजी आती है, लेकिन हिंदी बोलते, हिंदी सुनते ही वो अपना लगने लगता है। हिंदी हर धड़कन को धड़कन से जोड़े, हिंदी हर भटके को मंजिल तक छोड़े। अनगिन अमंगल में, भाषाई जंगल में, अनगिन अमंगल, बहुत सारे आक्रमण हैं इस समय हमारी भाषा पर। अनगिन अमंगल में, भाषाई जंगल में, इतनी मत रात करो रे, कोई तो हिंदी की बात करो रे। बदले परिवेश में कबीरा के देश में स्वर्णिम प्रभात करो रे, कोई तो हिंदी की बात करो रे, कोई तो हिंदी की बात करो रे। ये रिदम से तालियां बजा करके तो आपने मजा कर दिया, अब मुझे ताकत आई। हिंदी के अधर जैसे स्वर और व्यंजन, हिंदी के अधर जैसे स्वर और व्यंजन, हिंदी का उच्चारण भंवरे की गुंजन। हिंदी के अधर जैसे स्वर और
व्यंजन, हिंदी का उच्चारण, भंवरे की गुंजन, अंतः के भावों पर, रिश्ते से घावों पर, अंतः के भावों पर, रिश्ते से घावों पर, मत आत्मघात करो रे, कोई तो हिंदी की बात करो रे। बदले परदेश में, कबीरा के देश में, स्वर्णिम प्रभात करो रे, कोई तो हिंदी की बात करो रे, कोई तो हिंदी की बात करो रे। गीत की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ प्यारे बच्चे। जैसे आज पहली बार मुमताज जी को खुशी हुई है आपके बीच में आने पर, मुझे हर बार खुशी हुई, मैं तो कई बार आया हूँ, मुझे हर बार और उतनी ही खुशी होती है जितनी मुमताज जी को। आप एक ऐसे उत्पन्न के पुष्प हैं जिसको जब देखो तब ताजगी से महसूस होता है, ऐसा लगता है नए बगीचे में आ गए, नई खुशियों के बीच में। आप लोगों के बीच में हम लोग तरोताज़ा हो जाते हैं, अपना बचपन लौट आता है कि हम भी ऐसे पढ़ा करते थे। लेकिन आप लोग तो बड़े लोग हैं, आप लोग कुर्सियों पर बैठे होंगे तो काट पट्टियों में पढ़ा है, लेकिन बचपन तो बचपन होता है। गीत के अंतिम हिंदी की बिंदी को मस्तक लगाओ, अब प्राउड की बात, हिंदी की बिंदी को मस्तक लगाओ, हिंदी की वीणा को खुलकर बजाओ। कोई संकोच मत करिए कि आपको अंग्रेजी नहीं आती, हिंदी में बात करिए, सामने वाला अगर अंग्रेजी बोला तो धीरे धीरे करना हिंदी में आ जाएगा। जब ये नहीं समझ रहा तो हिंदी बोलिए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं हिंदी जानते हैं फिर भी जानबूझ के अंग्रेजी बोलते हैं। अभी मैं साउथ में गया था, बड़ी प्रॉब्लम आई थी। मैंने अपनी हिंदी नहीं छोड़ी क्योंकि साउथ में जानता, तमिल जानता नहीं, और मैंने अंग्रेजी भी नहीं बोली जानबूझ। तब वो दुकानदार जब थे तो तब लौट के हिंदी में आ जाते थे कि क्या खरीदना है आपको, क्योंकि वो जानबूझ के हिंदी नहीं बोलना चाहते। हिंदी की बिंदी को मस्तक लगाओ, हिंदी की वीणा को खुलकर बजाओ, हिंदी की बिंदी को मस्तक लगाओ, हिंदी की वीणा को खुलकर बजाओ। बहुगुण विचारों की, सुगठित संस्कारों की, बहुगुण विचारों की, सुगठित संस्कारों की अच्छी शुरुआत करो रे, कोई तो हिंदी की बात करो रे, कोई तो हिंदी की बात करो रे। जिन परिवेश में, कबीरा के देश में, स्वर्णिम प्रभात करो रे, कोई तो हिंदी की बात करो रे, कोई तो हिंदी की बात करो रे, कोई तो हिंदी की बात करो। थैंक यू।